नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों यह वीडियो उन सभी साथियों एवं विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एलएलबी कर रहे हैं या जिन्होंने एलएलबी करके कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एआईबी एग्जाम्स के संबंध में आपके दिमाग में जो चल रहे जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या अब बिना एआईबी एग्जाम पास किए आप वकालत कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्या अब साल में 1 बार या 2 बार होगी एआईबी की एग्जाम? क्या अब विद्यार्थी एआईबी की जो परीक्षा में बैरेक्ट ले जा सकेंगे या नहीं ले जा सकेंगे? क्या अब एआईबी एग्जाम में रखा जाएगा नेगेटिव मार्क? 2024 में जो एआईबी 19 एग्जाम होने वाली है उसकी क्या डेट आ चुकी है? 2 साल में अगर आपने एआईबी की परीक्षा पास नहीं किया है तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? 2024 में एआईबी एग्जाम को लेकर कौन-कौन से बड़े बदलाव हो रहे हैं, ये भी आज की इस वीडियो में आपको रूबरू करेंगे। साथ में आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आपको ऐसी ही नई-नई जानकारी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको इन सभी प्रश्नों के डाउट के बारे में इस वीडियो में रूबरू करेंगे। आपको एआईबी एग्जाम को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद में। वकालत की पढ़ाई करने वाले छात्रों को बीसीआई में प्रवेश के लिए एआईबी की परीक्षा देनी होती है। एक अच्छा वकील बनने के लिए इसमें आवेदन करना बहुत जरूरी होता है। इस परीक्षा को भारत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कराया जाता है। कानून की पढ़ाई कर रहे हर छात्र का सपना होता है कि उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई में प्रवेश मिल सके। परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र बीसीआई के द्वारा मिलता है। आपको यह भी बता दें कि यह परीक्षा भारत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कराई जाती है। इस परीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश में 2010 के बाद में कानून का अभ्यास करने के लिए एक वकील की तैयारी का मूल्यांकन करना है। कानून का अभ्यास करने के लिए एक वकील की पात्रता को एआईबी के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। एआईबी परीक्षा पास करने के वाले सभी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि प्रमाण पत्र देता है। जो एक वकील को भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए यह एक आवश्यक प्रमाण पत्र होता है। इस प्रमाण पत्र में सीओपी नंबर, अधिवक्ता पंजीकरण संख्या लिखी होती है। तो इस प्रकार से इस एग्जाम को पास करने वाले कैंडिडेट को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि प्रमाण पत्र दिया जाता है बीसीआई के द्वारा। अब आपको ये बता दें कि एआईबी की जो एग्जाम है वो कौन दे सकता है। एआईबी की परीक्षा के लिए राज्य बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। यह एक योग्यता को जांचने वाली परीक्षा है। यह परीक्षा उम्मीदवारों को भारत में कानून का अभ्यास करने की अनुमति प्रदान करती है। उम्मीदवार को अपनी कानून की डिग्री प्राप्त करने के 2 साल के अंदर एआईबी परीक्षा देने के लिए एक आवेदन जमा कराना होता है। इस परीक्षा में बैठने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। छात्रों को अपनी एलएलबी डिग्री बीसीआई मान्यता प्राप्त लॉ स्कूल से जो 3 वर्ष या 5 वर्ष की हो के बाद ही इस परीक्षा में सम्मिलित होना होता है। यह परीक्षा अलग अलग भाषाओं में ली जाती है। एक बार बार काउंसिल में पंजीकरण हो जाने के बाद आपको 2 साल के अंदर एआईबी की परीक्षा पास करनी होती है। एआईबी की परीक्षा देने के लिए स्टेट बार काउंसिल से पंजीकृत अधिवक्ता को आवेदन के साथ सभी दस्तावेजों की स्कैन व स्वप्रमाणित कॉपी अपलोड करनी होती है। स्टेट बार काउंसिल ऑफ जारी द्वारा अधिवक्ता जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है, स्टेट बार काउंसिल द्वारा जारी अधिवक्ता पंजीकरण पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, एक फोटो प्रूफ के साथ पूरे एड्रेस के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो फीस है वो जनरल ओबीसी छात्रों के लिए 3,560 रुपये रखी जाती है। वो एससी एसटी के छात्रों की बात करें तो 2,560 रुपये इसकी फीस रहती है। तो इस प्रकार से आप इसकी फीस जमा करके आप इसके परीक्षा दे सकते हो। बीसीआई ने एआईबी परीक्षा से छूट प्राप्त उम्मीदवारों के लिए पात्रता मापदंड भी निर्धारित किया है। जैसा कि हम आपको बता दें कि 2009-10 से पहले 3 वर्षीय एलएलबी या 5 वर्षीय एलएलबी डिग्री उत्तीर्ण करने वाले कानूनी स्नातकों को एआईबी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार ये उम्मीदवार सीओपी के बिना भारत में कानून का अभ्यास कर सकते हैं। जिन लोगों ने 2008 या उससे पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उनको इस एआईबी एग्जाम की आवश्यकता नहीं है देने की। शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से स्नातक करने वाले उम्मीदवारों के लिए भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए एआईबी परीक्षा है वो देने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन स्टूडेंटों ने 2009 और 10 से पहले एलएलबी पास की है उनको यह आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया उनको यह एआईबी की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि ये जो परीक्षा है वो आपको 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होती है। इस परीक्षा में जो प्रयास है वो अनलिमिटेड है। इसमें कितनी भी बार ये परीक्षा दी जा सकती है, लेकिन आपको 2 साल के अंदर इस परीक्षा को पास करना होता है। एआईबी परीक्षा के लिए प्रयास तब तक असीमित है जब तक कि वे आवश्यक न्यूनतम अंकों के अनुसार इसके लिए योग्यता प्राप्त नहीं कर लेते। हालांकि उम्मीदवार को राज्य बार काउंसिल के साथ अंतिम नामांकन के 2 साल के भीतर ये परीक्षा पास करनी होती है। अब कुछ प्रश्न है जिनके आपको उत्तर मिल रहे हैं। जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा कि मैंने एआईबी 18 के लिए आवेदन किया था लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं हो सका, क्या मुझे एआईबी 19 के लिए 2024 के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता? हाँ, यदि आप एआईबी 18 में शामिल होने के लिए आपने फॉर्म भरा है और आप शामिल नहीं हुए हो तो एआईबी 19 जो 2024 में होगी उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना होगा। क्या भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने के लिए एआईबी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा हाँ, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने के लिए आपको एआईबी उत्तीर्ण करना आवश्यक है, अनिवार्य है। हालांकि यदि उम्मीदवार की जो शैक्षणिक वर्ष है वो 2009-10 से पहले कानून में स्नातक पूरा कर लिया है तो उन्हें एआईबी में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।
मुझे पता है कि जिन लोगों ने 2009 से पहले लॉ ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, उन्हें एआईबी में बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या मैं अभी भी परीक्षा में बैठ सकता हूँ? हाँ, नहीं। यदि आपने 2009-10 से पहले कानून में स्नातक पूरा कर लिया है, तो आपको एआईबी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। क्या मैं एलएलबी के बिना बार काउंसिल परीक्षा दे सकता हूँ? नहीं दे सकते हो। आप एलएलबी के बिना बार काउंसिल की जो परीक्षा है, वो नहीं दे सकते। दरअसल परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को संबंधित राज्य बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकन होना आवश्यक है। तो इसमें आपको एआईबी की परीक्षा आप तभी दे सकोगे, जब आपने एलएलबी की डिग्री ले ली हो और आप स्टेट बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया हो। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बीसीआई एक वर्ष में कितनी बार एआईबी आयोजित करती है? तो हम आपको बता दें कि आमतौर पर बीसीआई एक वर्ष में एक से अधिक बार भी एआईबी की जो एग्जाम है वो आयोजित करती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि मैं अपने पहले प्रयास में एआईबी उत्तीर्ण नहीं कर सका, क्या मैं दूसरे प्रयास के लिए दोबारा परीक्षा दे सकता हूँ? हाँ, आप अगले प्रयास में फिर से उपस्थित हो सकते हो। दरअसल एआईबी में प्रयासों की कोई संख्या नहीं निर्धारित की गई है, आप कितनी भी बार परीक्षा दे सकते हो। जब तक आप उत्तीर्ण नहीं हो, तब तक आप एआईबी की एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, क्या मैं एआईबी उत्तीर्ण किए बिना कानून का अभ्यास कर सकता हूं? हाँ, यदि आप राज्य बार काउंसिल के साथ पंजीकृत है, तो आप एआईबी पास करने से पहले कानून का अभ्यास कर सकते हो। हालांकि ऐसे मामले में आपको राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत की जो तारीख है, उसके 2 साल के भीतर आपको एआईबी की परीक्षा पास करनी होगी। अन्यथा आपका जो स्टेट बार काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपको अधिकार मिले हैं एडवोकेट के थ्रू, वो आपके छीन लिए जाएंगे। क्या मैं बार पास किए बिना वकालत का अभ्यास कर सकता हूँ? हाँ, यदि आपने 2009 और 10 से पहले एलएलबी कर ली है, तो आप आसानी से वकालत कर सकते हो, आपको फिर से एआईबी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि एआईबी 18 2023 के लिए कौन आवेदन कर सकता है? यानी कि जो 19 जो 2024 में जो एग्जाम होने वाली है, उसके लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो इसके लिए आपको बता दें, जो पात्रता मापदंड के अनुसार उम्मीदवार को एआईबी आवेदन पत्र बनने से पहले कानून में स्नातक करना होगा और उनको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एआईबी में शामिल होने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या रखी गई? इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। एआईबी अपनी नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि अपना एआईबी पंजीकरण पूरा करने के लिए मुझे कौन-सी चीज़ें तैयार रखनी होगी? तो इसके लिए आपको एक वैध ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति, नामांकन प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित फ़ोटो आईडी प्रमाण पत्र। ये आपको अपना जो एआईबी है उसमें पंजीकरण करने के लिए आपको ये दस्तावेज़ आपको तैयार रखने होंगे। तभी आप इनके माध्यम से आप एआईबी में पंजीकरण करवा सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्नों के जो डाउट आपके दिमाग में चल रहे थे, उनको हमने इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश की है। फिर भी आपके दिमाग में कोई इसके अलावा कोई डाउट हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपको इस एआईबी जो परीक्षा होती है, इसके संबंध में जितने भी डाउट है, वो आपको क्लियर कर सकें। अधिकतर डाउट आपके इस वीडियो में पूरे हो गए होंगे। जो आपके एआईबी एग्जाम को लेकर जो डाउट चल रहे थे कि क्या ये 2 साल में आपको उत्तीर्ण करनी अनिवार्य है? क्या इसके बिना आप वकालत कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ये जो तमाम डाउट है, वो आपके पूरे हो गए होंगे। नेक्स्ट हमसे प्रश्न पूछा गया था कि एआईबी का जो मूल परीक्षा पैटर्न क्या है? तो हम आपको बता दें कि एआईबी परीक्षा पैटर्न के अनुसार परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। उम्मीदवारों को टेस्ट पेपर हल करने के लिए 3 घंटे और 30 मिनट का समय दिया जाता है। परीक्षा पैटर्न पर संपूर्ण विवरण आपकी एआईबी परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। क्या मैं अपनी अध्ययन सामग्री एआईबी के परीक्षा केंद्र पर ले जा सकता हूँ? नहीं, आप अध्ययन सामग्री नहीं ले जा सकते हो। केवल और केवल आप बेर एक्ट एग्जाम हॉल में ले जा सकते हो। इसके अलावा कुछ भी आपको एग्जाम में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ में आपको ये बता दें कि जो पासिंग मार्क है एआईबी की, वो एससी एसटी के लिए 40% और जनरल ओबीसी के लिए 45% मार्क्स है, वो अनिवार्य है। आपको इतने मार्क्स लाने होंगे एआईबी परीक्षा पास करने के लिए। कुछ विषय ऐसे हैं जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एआईबी में। विषय हमने दे रखे हैं, कुछ उनसे किस विषय से कितने प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, या आप ये चार्ट दे सकते हो। जैसे प्रशासनिक व्यवस्था से 3%, सिविल प्रक्रिया संहिता से 10%, कंपनी लॉ से 2%, संवैधानिक कानून से 10, दंड प्रक्रिया संहिता से 10%, साइबर कानून से 2, पर्यावरण से 2, साक्ष्य अधिनियम से 8, पारिवारिक कानून से 8, भारतीय दंड संहिता से 8, इस पर मोटर वाहन अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण कानून सहित टॉर्ट का जो कानून है उससे 5%, कराधान संबंधित कानून 4%, जनहित याचिका पीआईएल से 4% पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपके सामने ये टॉपिक होंगे और इससे बेरेक्ट से इतने प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से देख ले, और बेरेक्ट आप अपनी एग्जाम के साथ ले जा सकते हो। बेरेक्ट के अलावा कुछ भी आपको एग्जाम में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, न आपको ले जाने दिया जाएगा। एआईबी पंजीकरण शुल्क की बात करें तो एससी एसटी के लिए 2500 रुपये रखा गया है। 2560 रुपये यानी कि 2560 रुपये बैंक शुल्क को मिला के, बाकी जो जनरल ओबीसी के लिए 3560 रुपये इसकी फीस रखी गई है। नेक्स्ट ये जो प्रश्न थे, ये हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किए हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो एआईबी एग्जाम को लेकर जो डाउट चल रहे थे आपके एग्जाम में, कि इसको 2 साल के अंदर क्लियर नहीं करे तो क्या होगा, इसको बिना एग्जाम दिए क्या हम वकालत कर सकते हैं, क्या बेर एक्ट एग्जाम में ले जाने होंगे, बेर एक्ट के अलावा कुछ और सामग्री अध्ययन सामग्री एग्जाम में ले जाने दिया जाएगा, ये सभी जो सवाल, कितने प्रश्न आएंगे, किस तरह के प्रश्न आएंगे, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, ये हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू करा दिया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।